हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और गिरकर वापस उठने वाले को एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, ये बात शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में अमन गुप्ता ने विनय सिंघल, प्रवीण सिंघल और शशांक वैष्णव को बोली थी, क्योंकि इनकी कंपनी विटी फीड, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेट कंटेंट कंपनी थी, वो रातों रात बंद होकर जीरो पर आ गई थी। लेकिन इसके बावजूद इन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी और वापस से जीरो से शुरुआत करके बना दिया लोकल भाषाओं का अपना खुद का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टेज, जिसकी वैल्यूएशन आज 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह प्लेटफॉर्म लोगों को उनकी लोकल भाषा में कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, इसीलिए इसे बोलियों का नेटफ्लिक्स भी कहा जाता है। ये वीडियो हमने नेटस्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाया है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बोलियों के नेटफ्लिक्स स्टेज की कहानी और इनके सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम एक दूसरे से बात करने के लिए कई तरह की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे देश में 19,000 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ कुछ ही भाषाओं में वेब सीरीज या फिर मूवीज क्यों बनाए जाते हैं? क्यों कुछ भाषाओं को इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता कि उनकी एक टीवी चैनल या फिर एटलीस्ट रेडियो चैनल ही हो? अगर आपने इस बारे में नहीं सोचा तो परेशान न हो, क्योंकि आप जैसे लाखों करोड़ों इंडियंस ने इसके बारे में ना तो कभी सोचा है और ना ही बात की है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें से ज्यादातर लोगों को अपनी लोकल लैंग्वेज से बिछड़ने का अफसोस जरूर होता है। हमारे देश के हर एरिया के लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं और उनकी भाषा ही उन्हें यूनिक बनाती है। लेकिन हमारे समाज में एक ऐसा मिथ सदियों से चला आ रहा है कि अगर आप इंग्लिश या हिंदी बोलते हैं तभी एजुकेटेड और रिस्पेक्टिव पर्सन माने जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लोकल भाषा में बात करते हैं तो आपको गंवार का खिताब मिलते देर नहीं लगती है। कोई भी कह देता है कि क्या गंवारों वाली बातें कर रहा है ना? वही बात अगर इंग्लिश में बोल दी जाए तो वाह, क्या बात कही आपने। आखिर ऐसा क्यों है? अगर हम इसका जवाब ढूंढें तो इन सब चीजों की वजह कहीं ना कहीं हमारी भाषा या हमारे कल्चर को लेकर लोगों के बीच में अवेयरनेस की कमी है। और इसी भाषा की अवेयरनेस को बढ़ाकर उसको एक पहचान दिलाने के लिए विटी फीड के को-फाउंडर्स ने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जिसका नाम है स्टेज। ये प्लेटफॉर्म बोलियों के नेटफ्लिक्स के नाम से भी मशहूर है, जहां लोकल लैंग्वेजेस में कई सारी वेब सीरीज देखने को मिलती हैं। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई हरियाणवी लैंग्वेज में, लेकिन बाद में इसके अंदर राजस्थानी भाषा के कंटेंट को भी ऐड कर दिया गया। और कंपनी का कहना है कि आने वाले 5 सालों में वो 20 अलग अलग लैंग्वेजेस में हाइपर लोकल कंटेंट बनाकर पेश करने वाले हैं। इनके कंटेंट की खास बात ये होती है कि ये खुद उसे क्रिएट करते हैं जो 100% ओरिजिनल होता है। इनके इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए 1000 से भी ज्यादा हरियाणवी आर्टिस्ट को रोजगार मिला हुआ है और इनकी मदद से ये अब तक 300 से भी ज्यादा घंटों का ओरिजिनल कंटेंट हरियाणवी और राजस्थानी भाषा में बना चुके हैं। यही वजह है कि ये प्लेटफॉर्म लोगों में बहुत ही तेजी से फेमस हो रहा है, क्योंकि ये उन्हें उनकी भाषा से जोड़ने का काम कर रहा है। असल में यहाँ लोगों को उस तरह का कंटेंट देखने को मिलता है जो उनके आसपास के एनवायरनमेंट जैसा ही होता है, जिस वजह से ऑडियंस खुद को उससे या उसके कैरेक्टर और स्टोरी से रिलेट कर पाते हैं। और यही वजह है कि आज इस प्लेटफॉर्म के 1.3 लाख से भी ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं अब अगर हम इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन अमाउंट की बात करें तो वो 1 साल का 400 रुपए है, जो बाकी के ओटीटी प्लेटफॉर्म से कई गुना कम है। क्योंकि अगर हम नेटफ्लिक्स का 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान देखें तो उसके एक बेसिक 1 ईयर प्लान की कीमत भी 2,388 रुपए तक होती है। इसमें भी अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हैं तो आपको 7,788 रुपए पर ईयर चुकाने पड़ते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेज ओटीटी प्लेटफॉर्म कितने ज्यादा रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, जिसका सब्सक्रिप्शन लगभग हर कोई अफोर्ड कर सकता है। हाल ही में स्टेज के को-फाउंडर्स फंडिंग के लिए शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में भी नजर आए, जहां उन्होंने अपनी फर्स्ट वेंचर विटी फीड का भी जिक्र किया था। अगर आपका वास्ता फेसबुक से रहा है तो शायद आपको इस कंपनी का नाम याद होगा, जिसकी स्टोरी ने शार्क सहित पूरे ऑडियंस को इमोशनल कर दिया। स्टेज के को-फाउंडर्स ने बताया कि कैसे उन्होंने इंदौर जैसे छोटे शहर से 2014 में एक कंटेंट कंपनी की शुरुआत की थी, जिसका नाम था विटी फीड। विटी फीड का काम था वायरल कंटेंट बनाना, जिसकी ट्रैफिक मेनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से आया करता था और ये ट्रैफिक 12 करोड़ से भी ज्यादा था, जिस वजह से उस समय बस फीड के बाद विटी फीड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंटेंट कंपनी बन गई। इस कंपनी से उन्हें एनुअली 40 करोड़ का रेवेन्यू आता था। लेकिन 26 नवंबर 2018 को सडनली विटी फीड शट डाउन हो गया।
क्योंकि अपनी एक पॉलिसी वायलेशन के चलते फेसबुक ने विटीफीड को अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा के लिए हटा दिया। और जस्ट लाइक दैट एक सेकंड में विटीफीड का वजूद ही इंटरनेट से खत्म हो गया। जिस महीने ये बंद हुआ उस महीने इनका रेवेन्यू $1 मिलियन से भी ज्यादा था। अब सालों की मेहनत से खड़ी हुई कंपनी अगर इस तरह से एक झटके में खत्म हो जाए तो कोई भी डिप्रेस्ड हो जाएगा। विटीफीड के को-फाउंडर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। इवन कंपनी बंद होने के बाद वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो गए कि उन्हें थेरेपी तक लेनी पड़ी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी, वो वापस से खड़े हुए, स्टेज को बनाया और इसे ऑल ओवर इंडिया पहचान दिलाने के लिए शार्क टैंक तक पहुंच गए। उनकी इस कहानी को सुनने के बाद जब शार्क्स ने विटीफीड के शटडाउन होने की वजह के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 12 करोड़ के ट्रैफिक में से आधा यूएस से आता था, यानी कि लगभग हर तीसरा अमेरिकन वोटर उनकी वेबसाइट पर एवरी मंथ विजिट करता था। और फेसबुक ने उन्हें इसलिए डी प्लेटफॉर्म कर दिया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग विटीफीड एक नॉन अमेरिकन प्लेटफॉर्म होते हुए भी अमेरिकन वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहा था। जबकि कंपनी के फाउंडर्स का मानना है कि इसके पीछे का रीजन वोटर को इन्फ्लुएंस करना नहीं बल्कि एक नॉन अमेरिकन वेबसाइट पर हर महीने 6 करोड़ यूएस ऑडियंस का आना था, जो फेसबुक को नागवार गुजरा और उसने ये एलिगेशन का सहारा लेकर विटीफीड को हमेशा के लिए बैन कर दिया। शार्क टैंक पर जितने भी ई-कॉमर्स बिजनेस आते हैं ये सब अपने अपने डोमेन रजिस्टर करते हैं, सबका खुद का वेबसाइट होता है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो नेटस्पेस इंडिया आपका वन स्टॉप शॉप है। एक वेबसाइट चालू करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ वेब होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। नेटस्पेस इंडिया के लिनक्स होस्टिंग प्लान में आपको वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम भी मिलता है। इनके सारे प्लान मेलवार से प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्रोनिक्स भी बैकअप के साथ आता है ताकि आपकी वेबसाइट गलती से डिलीट हो गई तो आप वेबसाइट को रीस्टोर कर सके बिना किसी शुल्क के। इनके हर प्लान में आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिससे आपकी वेबसाइट एकदम सिक्योर रहेगी। और यदि आप मौजूदा नेटस्पेस इंडिया ग्राहक हैं तो फिर ₹1 में हमारे स्पेशल कूपन कोड ₹1 का यूज करके आप डोमेन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ ₹1 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे स्पेशल कूपन कोड स्टार्टअप से लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग और विंडोज शेयर्ड होस्टिंग पे 10% तक के डिस्काउंट पाइए। अब अगर हम स्टेज का बिजनेस मॉडल देखें तो बहुत ही सिंपल है। वो लोकल आर्टिस्ट लेते हैं, लोकल कंटेंट उठाते हैं और सारे वेब सीरीज या मूवीज की शूटिंग लोकली करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि छोटे छोटे आर्टिस्ट को भी अच्छा खासा मौका मिलता रहता है, साथ ही खर्चे कम आ रहे हैं, जिस वजह से कंपनी एक वेब सीरीज 20 लाख रुपए के अंदर बना पा रही है। जबकि एक एवरेज हिंदी वेब सीरीज की बात करें तो उसे 8 से 10 करोड़ रुपए से भी कम में तो बनता ही नहीं है। अब अगर हम स्टेज ऐप की बात करें तो ये एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। साथ ही अभी हाल ही में इसकी स्मार्ट टीवी ऐप भी लॉन्च की जा चुकी है। इनके इस कमाल के बिजनेस मॉडल और सर्विसेज को देखते हुए शार्क अमन गुप्ता, नमिता थापर और पीयूष बंसल ने 1.5 करोड़ रुपए फॉर 0.6% इक्विटी और 1.5 करोड़ रुपए एज डेट ऑन 18% इंटरेस्ट की डील फाइनल की है। नो डाउट 3 शार्क्स का एक साथ जुड़ना अब स्टेज की ग्रोथ को और भी ज्यादा तेज कर देगा। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन ना होता अगर विटीफीड के ये को-फाउंडर्स अपनी पहली हार के बाद दोबारा खड़े होने और खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ देते। कहते हैं ना कि हर सफलता के पीछे बहुत बड़ी असफलता छिपी होती है। ठीक इसी तरह से इन 3 एंटरप्रेन्योर ने इस बात को साबित कर दिखाया है, जिससे हर किसी को इंस्पिरेशन लेना चाहिए और उस वक्त तक मेहनत करते रहना चाहिए जब तक आपकी हार जीत में ना बदल जाए। बाकी हमारी आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही मोटिवेशन चाहते हैं कि हम भी हार कर खड़े हों। असफलता सबकी जिंदगी में है, लेकिन खड़े होने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।